नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके नवम भाव में मार्गी अवस्था में रहेंगे, फिर राशि परिवर्तन उनका हो जाएगा। तो बहुत लंबे अंतराल के बाद जो देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे थे, अब उनकी जो चाल है जो टेढ़ी हो गई थी, अब वो मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल में चलेंगे। तब ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा अलग होगा। वैसे तो यहाँ पर शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर परिवर्तन योग भी बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जीवन में बदलाव लाते हैं, सकारात्मक। इनके पास देने को सब वरदान है, धन का, सम्मान का, संतान का, बुद्धि का। तो देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में जीव के कारक कहा गया है, यानी आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आत्मा है, वो देवगुरु है। उन्हीं के वरदान से सब कुछ बेहतर हो सकता है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत खास रहेगा। कैसे खास होगा? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ज्ञान के कारक हैं, और अगर ये समझ ले कि बुद्धि विद्या के कारक, धन के कारक, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उन चीजों को कारक, संतान के कारक, महिलाओं के लिए विवाह के कारक, और आपके 2 भावों के स्वामी हैं, चतुर्थ और सप्तम। तो जब भी प्रभाव बदलता है, जीवन में बदलाव आता है, तो यहाँ पर उनकी दृष्टियां भी रहेंगी, लग्न पर, पंचम पर और तीसरे पर। तो इसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर, यानी कि यहाँ पर जो मार्गी हो रहे हैं, और उन पर 2 ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। शुक्र का, जो 28 जनवरी से आपके लिए मीन राशि में राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे आके। अब राहु का जो प्रभाव है वो भी परिवर्तन योग में आ जाएगा। तो बृहस्पति शुक्र की राशि में है और शुक्र बृहस्पति की राशि में अब 28 जनवरी से मीन राशि में आ रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, मार्गी होंगे, नवम भाव में है। राहु क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो ज्योतिष की अगर हम माने तो राहु केतु को कोई अपनी राशि नहीं होती, जहां बैठ जाते हैं उसी पर धावा बोल देते हैं या फिर अतिक्रमण कर लेते हैं, और उसी अनुसार फल भी देते हैं। तो ये गोचर जो है राहु बृहस्पति की राशि में, और पूरा इसका प्रभाव भी देगा आपके ऊपर। अब सकारात्मक और नकारात्मक क्या होगा, क्या उपाय करेंगे, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं नवम भाव, भाग्य भाव में। नवम भाव भाग्य का स्थान है, बृहस्पति है भाग्य के कारक। तो बहुत संभावना है कि अभी जो 4 महीने से आप बहुत परेशान थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, बृहस्पति के नवम भाव में मार्गी होने से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो नवम भाव में बृहस्पति आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा, और आपके पास जो भी चीजें आती हैं उसको आपको लपक कर लेना होगा, क्योंकि भाग्यवर्धक है, भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। और जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है ना, तभी जीवन में तरक्की होता है, जीवन में आनंद आता है, सफलता मिलती है। नवम भाव बृहस्पति का है, और यहाँ पर बृहस्पति वक्री चल रहे थे। अब 4 फरवरी से वो मार्गी होंगे, हालांकि अक्टूबर से ही चल रहे थे वो वक्री में। अब देखिए, यहाँ पर बहुत शुभता, हर चीज में चेंज दिखेगी। नवम भाव पिता का भी होता है, तो पिता के कुछ कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, पैसों का कार्य अटक रहा था। तो अब यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव से हर कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक यात्राएं देवगुरु करवाएंगे। 12वां भाव भी यहाँ पर देखेंगे तो नवम भाव लंबी यात्रा का होता है। अब यहाँ धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे। बृहस्पति नवम भाव में वक्री थे, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तो जीवन में शुभता बढ़ने लगेगी। जिनको पास धन नहीं थे, धन आएगा, एक से ज्यादा स्रोत से धन आएगा। अब घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष थी और ज्यादा परेशानी थी, अभी तो खैर अच्छा फल देंगे, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में लगता है कोई परेशानी है, तब आप उपाय जरूर कीजिएगा। तो इस समय धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। घर में जैसे आप हवन पूजा पाठ करवाएंगे, कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा आपके घर में। तो जब वक्री अवस्था में थे तो घर में लड़ाई झगड़े, या फिर सब बृहस्पति के दोष के कारण पितृदोष भी होता है। हर ग्रह का एक दोष होता है, मातृदोष होता है, पितृदोष होता है, देवता दोष होता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का भी एक दोष होता है, और बृहस्पति अगर कुंडली में खराब है तो कभी भी धार्मिक कार्य कराएंगे तो उसमें बाधाएं जरूर आएगी। अब
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय मार्गी हो रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों पे आते हैं। तो घर में धार्मिक अनुष्ठान का मौका मिलेगा, धार्मिक यात्राएँ का अवसर मिलेगा। धर्म त्रिकोण है और धर्म त्रिकोण केवल धर्म से ही संबंधित नहीं है, बल्कि पॉज़िटिव चीज़ों से भी है और आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी है। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लेकर को भी है। तो अब देखिए, धीरे-धीरे आपके अंदर अपने कार्य को लेकर जो आप अभी तक भाग रहे थे चीज़ों से, उसको आप अपनाना चाहेंगे, उसको बेहतर करना चाहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको देने के लिए आए हैं और शुक्र के प्रभाव को अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व के घर में सप्तमेश है और यहाँ पर नवम भाव में मार्गी हो गए हैं, हो जाएंगे 4 फरवरी को। भाग्य स्थान बिजनेस में जिनको नुकसान हो रहा था, बिजनेस में बहुत लाभ होगा। अब बिजनेस में जो भी नुकसान हुए हैं, जो कार्य अटके हुए हैं, वो कार्य एक बार फिर से बनेंगे, उसकी भरपाई होगी। लक्ष्मी स्थान है, बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पति पत्नी का है, पति पत्नी के बीच जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक होगा। अब आपके लिए एक और चीज़ है कि आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। अब देखिए, शनिदेव के कारण आप थोड़ा-सा चीज़ों को सँभालने में आपकी प्रॉब्लम चल रही थी। बृहस्पति का मार्गी होना बहुत हद तक चीज़ों को बेहतर करेगा। सप्तम से तीसरे में है और आपके बीच में जो दूरियाँ हैं वो कम करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि पति या पत्नी का धन का लाभ भी यहाँ पर करा सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो एक प्रकार से अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, वो बेहतर है और बहुत अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। माँ से सहायता मिलेगी, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चतुर्थेश जो है आपके छठे भाव में बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी लेकर अगर कोई केस चल रहा था वो सॉल्व करने में गुरु मदद करेंगे। चौथे घर के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान तो होगा ही, साथ ही अब देखिए, घर में अगर किसी भी तरह का आपको लग रहा है नकारात्मकता भरी हुई है, तब आप अपनी एक बार कुंडली जो चेक करा लें, ताकि अगर कोई मुश्किल है तो वो समाप्त हो जाए। पूजा पाठ भी आप करवा सकते हैं, इससे भी दोष खत्म होता है। तो ये काम जरूर करवाना चाहिए। घर में जो टेंशन थी, लड़ाई झगड़े थे, इनके मार्गी होने से ही बेहतर होने शुरू हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अगर हम बात करें तो परिवर्तन योग भी बना हुआ है। शुक्र मीन में है, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति वृषभ में, शुक्र की राशि में, तो ये परिवर्तन योग बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। अब सप्तम और नवम भाव में परिवर्तन योग चल रहा है, यानी केंद्र भाव में और एक त्रिकोण भाव में, तो बहुत शुभ है। भाग्य के कारक आपके इमेज को बढ़ाएंगे, आपका पावर बढ़ेगा, पावरफुल बनाएंगे, विवाह के योग बनेंगे। भाग्य स्थान में सप्तमेश बैठे हैं, भाग्येश है। सप्तम स्थान में शुक्र मीन में जब 28 को आ जाएंगे, 28 जनवरी को उच्च के भी हो गए हैं, तो विवाह के सुंदर योग तो बनेंगे ही, साथ ही भाग्य के कारक है तो भाग्य का साथ मिलेगा और ये परिवर्तन योग आपके लिए अति शुभ है। धन वृद्धि करेगा, चूंकि धनेश भी है आपके लिए शुक्र, तो ऐसे में करियर में सब तरह से आपको सफलता प्राप्ति यहाँ से होता हुआ दिखेगा। और राहु का प्रभाव भी है, तो बृहस्पति के साथ यहाँ पर राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा भ्रम देगा राहु, थोड़ी से आपको अंदर हाँ ना की स्थिति देगा, करे नहीं करे, लेकिन विदेशी जमीन से लाभ भी कराएगा। अगर विदेशी काम जमीन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया है। राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, बिजनेस में जो थोड़ा सा 2 नंबर का काम करते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं। जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अटके कार्य बनेंगे, अच्छी जगह एडमिशन होगा। पंचम भाव के भी कारक है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है, अति श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ समय के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि रहेंगी आपके लग्न पर। अब यहाँ पर केतु लग्न में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपके मार्केस भी हैं और यहाँ पर वो वक्री हो गए थे अक्टूबर में ही, तो बहुत सारे कार्य अटकना शुरू हो गया था। करियर हो या बिजनेस, सब जगह बाधाएं थी। रोग परेशानी दे रहा था, बीमारियां तंग कर रही थी, टेंशन थी, जीवन में रुकावटें थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब केतु तो वक्री ही रहते हैं, बृहस्पति वक्री हो गए थे तो मुश्किलें थी। अब जो छोटा मोटा जो मुश्किलें थी वो एक बार फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति पर केतु का पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपकी मुश्किलें खत्म होंगी। आत्ममंथन से
आप तरक्की करेंगे। और बृहस्पति जब भी मार्गी जैसे कि 4 फरवरी को होंगे तो आपकी सोच बड़ी होगी और यही चीज़ें जीवन की बाधाओं से आपको बाहर निकालेगा। लंबे समय से जो मुश्किलें थी, अब फरवरी से लेकर मई तक का जो वक्त है ज्ञान प्राप्ति के लिए बढ़िया है, ज्ञान वृद्धि के लिए बढ़िया है। बृहस्पति की एक दृष्टि तीसरे घर में है तो भाग्य और पराक्रम का साथ मिलेगा। बृहस्पति जो अतिचार होने वाले हैं, बृहस्पति की स्पीड बढ़ेगी आगे चलकर, क्योंकि बृहस्पति की स्पीड इतनी तेज है कि साल में 2 राशि परिवर्तन करेंगे, मई में और फिर अक्टूबर में। तो वो इतने तेज बृहस्पति होंगे कि भाग्य स्थान में फिर पराक्रम के भाव को देखेंगे तो बहुत सहायता मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप रिस्क ले पाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कुछ नया सीखने के लिए बढ़िया है। तो केतु के प्रभाव में है, तीसरे घर पर प्रभाव है तो इसके लिए बढ़िया है। स्किन भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो अच्छी हो जाएगी। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनकी कुंडली में वीक है, जो परेशानी थी, अब उनके मार्गी होने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छे रिजल्ट दिखेंगे और साथ ही लव रिलेशनशिप में बढ़िया रहेगा। बच्चों को पढ़ाई का आशीर्वाद मिलेगा, जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए भाग्य का साथ मिलेगा और विशेष लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम को देखेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी के गुण बढ़ाएंगे और बृहस्पति और राहु ही देते हैं क्रिएटिव सोच। तो यहाँ पे अब लोग गुरु चांडाल योग भी बोल देते हैं कई बार, तो ये चीज़ें नहीं है। गुरु चांडाल तो योग अलग तरीके से बनता है, लेकिन राहु का प्रभाव बृहस्पति पर है, ये तो सत्य है। बृहस्पति का प्रभाव पंचम पर है तो सोच बहुत बड़ी होगी, सोच के कारण आप तरक्की करेंगे। लक्ष्मी स्थान है, धन के कारक है, धन का आगमन होगा। तो बृहस्पति का पंचम पर प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट करके आपके लिए चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। क्या करेंगे, बस अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखें, ज़्यादा ईगो रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति का तीसरे घर में प्रभाव रहने से राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव लेकर बैठे हैं। तो अब देखिए लक्ष्मी, धन लक्ष्मी तो शुक्र भी हैं, शुक्र माया भी है। शुक्र का धन फिर गलत चीज़ों में जाता है, लेकिन राहु शुक्र का प्रभाव भी बृहस्पति पर है तो तीसरे घर पर उनकी दृष्टि, तो गलत आदतें आपकी कभी कभी आप पर हावी हो सकती है। गलत संगति से बचे, इच्छाओं पर कंट्रोल करें, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगी। क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, शिव जी की खूब आराधना करें, सारे ग्रह खुद ही बेहतर हो जाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।